अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा जो दर्स है 18वां 18th, तो इसमें इंशाअल्लाह सूरह फ़लक़ और सूरह नास की मैं तफसीर बयान करूँगा। पहले सूरह फ़लक़ और सूरह नास की ग्रामर के लिहाज से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर देता हूँ। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, ए नबी आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो सुबह का मालिक है। मिन शर्रि मा ख़लक़, हर उस चीज़ के शर से जिसको उस अल्लाह ने पैदा किया। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और तारीक रात के शर से इज़ा वक़ब जब वो फैल जाए। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उक़द में फूंकने वालियों के शर से, यानी गिरहों में फूंकने वालियों की शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और इसके बाद सूरह नास है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब के ज़रिए। किस चीज़ से? मलिकिन नास, जो अल्लाह जो लोगों का बादशाह भी है, इलाहिन नास लोगों का माबूद भी है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले के शर से जो कि खन्नास है, जो कि वसवसे डाल के पीछे हट जाता है। व मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ये वो वसवसा डालने वाला है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, सीनों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नती वन्नास, जो जिन्नात में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। इन दोनों सूरतों का शान नुज़ूल मैंने आपको बता दिया था, दोबारा मुख्तसर रिपीट कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, तो दो फरिश्ते आए और उन्होंने बताया, एक ने दूसरे से पूछा कि इन पर क्या हुआ है, दूसरे ने बताया जादू हुआ है। किसने किया? जी महमूद लबीद इब्न असम ने किया। कहाँ किया है? फ़लाँ जगह किया, बनु ज़ुरैक़ का एक कुआं था वहाँ किया है। किस चीज़ पे किया है? एक एक चीज़ का सवाल एक फ़रिश्ता पूछता, दूसरा जवाब देता। खजूर की छाल पे किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी जिसमें बाल मुबारक थे उन बालों को लेके किया है, और उसमें गिरें लगाई हैं। तांत में जो है, जो खजूर की एक धागा होता है, तांत खजूर के धागे से बनता है, वो उसमें गिरों में किया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहाँ पर ये सब कुछ आपने वो जादू निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा मिली, और सूरह फ़लक़ और सूरह नास भी नाजिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सूरत पढ़ा करते थे। तो पहली तो मैं आपको इस सूरत के ज़िमन में बताऊँगा जादू क्या है। देखें, जादू का आजकल बड़ा ज़ोर है। फ़लाँ जादू सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सास पे कर दिया, फ़लाँ ने ढिमकाने पे कर दिया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो ये बात खूब जहन में रखें कि जादू असबाब ज़ईफ़ा में से है। असबाब ज़ईफ़ा कहते हैं कि उन असबाब में से है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं ना, तो हर काम के कोई ना कोई सबब होता है, रीज़न होती है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं जब तक पानी नहीं पिएंगे। तो जब आप पानी पिएंगे तो प्यास फ़ौरन बुझ जाएगी आपकी, लाजमी बुझती है, अल्लाह की आदत है। भूख के वक्त जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते ही आपकी भूख मिट जाएगी, लाजमी मिटेगी, अल्लाह की आदत है। तो ये वो असबाब हैं जिन पर नतीजा लाजमी, यानी जिनका रिज़ल्ट हम देखते हैं कि लाजमी होता है, अल्लाह की आदत है ये। कुछ असबाब ऐसे हैं कि वो इख्तियार किए जाएँ तो रिज़ल्ट अक्सर निकल आता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी निकलता। जैसे आप बीमार हों और आप इलाज करते हैं तो उमूमन फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभार फ़ायदा नहीं भी होता। दवाएं खाते रहते हैं, कोई असर ही नहीं होता। तो ये वो सबब है जिस पर अक्सर रिज़ल्ट निकलता है। तो पहली जो किस्म है जिसमें लाजमी नतीजा निकलता है, उसका शरई हुक्म यह है कि ऐसे असबाब को इख्तियार करना फ़र्ज़ है। मसलन आपको प्यास लग रही है, पानी आप नहीं पीते और आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह मेरी प्यास बुझा देगा, और इसी प्यास से आप मर जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। क्योंकि अल्लाह बताएगा क़यामत के दिन कि मैं तो जब भी किसी की प्यास बुझाता हूँ तो पानी के ज़रिए बुझाता हूँ, तुमने सिर्फ दुआ मांगी, पानी पीने का इंतज़ाम किया नहीं, तो मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझाऊँगा और तुम मर जाओगे तो ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। इसी वजह से कहते हैं कमाना फ़र्ज़ है ताकि इंसान रोटी खा सके। इस मामले में अल्लाह पे तवक्कुल तो करना है, लेकिन तवक्कुल का ये मतलब कि असबाब इख्तियारी ना करे, ये हराम है, नाजायज़ है, और मर गया तो ख़ुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरा जो असबाब हैं जिनमें आता है कि कभी अक्सर नतीजा मुरतब हो जाता है लेकिन कभी कभार नहीं भी होता, वो है बीमारी में इलाज करना। अब आप बीमारी में इलाज करते हैं तो अक्सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। तो ये वाला सबब जो है ना, ये इख्तियार करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। यही वजह है, तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है
कि अगर आप बीमार हुए और आपने इलाज नहीं कराया और आप मर गए तो गुनाह नहीं होगा, आपको खुदकुशी का गुनाह नहीं होगा। क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने आते हैं तो अल्लाह आपसे पूछता है कि तुम जब बीमार थे तुमने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज क्यों नहीं किया? तो आप कह सकते हैं अल्लाह मुझे कोई यकीन थोड़ी था कि इलाज करके शिफा मिलेगी, बहुत से लोग हमने देखे इलाज हुआ फिर भी नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है हम भी ठीक ना हो, तो अब मैंने सिर्फ तवक्कुल किया तुझ पर, तो सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है बग़ैर इलाज के ठीक हो जाता है आदमी, और बहुत दफ़ा इलाज करने से भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ताकीद है इलाज करना चाहिए, लेकिन इलाज करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कोई इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहे तो तवक्कुल कर सकता है, अगरचे उस तवक्कुल का सवाब नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा, बल्कि नामुनासिब कहा जाएगा इस तवक्कुल को, क्योंकि इलाज करना पैगम्बर की सुन्नत है। तीसरी किस्म उन असबाब की है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता, कभी कभार तुक्के में हो जाता है। तो ये तावीज़, रुक़िया और ये जो है जादू, ये ऐसे असबाब हैं जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता, क्योंकि अगर इन पर ज़्यादातर नतीजा मुरतब हो रहा होता तो निज़ाम आलमी तबाह बर्बाद हो जाता। जादूगर सबसे पहले क्या करते, वो अपोजिशन वाले किसी जादूगर को लाते और जो हुकूमत में है उसके ख़िलाफ़ जादू करके उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देते। हुकूमत यानी सब जादू ही खेल रहे होते पूरी दुनिया में, और जादूगरों की इस पूरी दुनिया में मौज होती। जादूगर ये करते, जादू के ज़ोर से ये बना दिया, कभी वो बना दिया, कभी यूँ बना दिया, एक निज़ाम आलम तबाह बर्बाद हो जाता सारा। तो इसलिए जादू को अल्लाह ने ज़्यादा ताकत नहीं दी है। जादू में असर अल्लाह ने दो लिहाज से, जादू एक कमज़ोर सबब है। नंबर एक कि जब जादूगर जादू करता है तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि जिस पर जादू करे उस पर असर हो जाए, लाखों में किसी दो चार पर हो सकता है, ज़्यादातर पर नहीं होता। और दूसरा ये भी है कि जितना जादू करेगा ज़रूरी नहीं उतना असर हो सकता है उसका आधा 50% हो। उसने तो जादू किया था मारने के लिए, मगर आप मरे नहीं, थोड़े बहुत कुछ असर हो जाए आपके ऊपर। तो ये जादू एक कमज़ोर चीज़ है। सवाल पैदा होता है अगर जादू कमज़ोर चीज़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया थे, इतने ताकतवर थे, उन पर क्यों असर हो गया? तो उलमा ने उसकी हिकमत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर अल्लाह ने होने दे दिया था। इसलिए होने दे दिया था कि यहूदी आपको जादूगर कहते थे। अगर आप पे जादू का असर ना होता तो यहूदी ये प्रोपेगेंडा करते कि देखो हम तो पहले ही कहते थे ये जादूगर हैं, तो हमने इन पे जादू किया, इतना ताकतवर जादू, इनको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इसकी अलामत है कि माज़ अल्लाह ये जादू का तोड़ इन्होंने कर लिया है। तो इसलिए अल्लाह ने आप पर होने दिया ताकि लोग आपको बशर समझें, आम इंसानों की तरह, और लोगों को यकीन हो जाए कि आप जादूगर नहीं हैं। तो ये हिकमत थी। वरना अगर इस तरह से यहूदियों का असर, जादू असर करना शुरू कर देता तो फिर यहूदी ने एक दफ़ा थोड़ी, नबी पर हमेशा कोशिश की होगी बार बार, लेकिन एक ही दफ़ा असर हुआ, वो भी बहुत थोड़ा। और फिर नबी के अलावा यहूदियों ने तो कोशिश की होगी हज़रत अबू बकर पे करें, हज़रत उमर पे तो बहुत ज़्यादा की होगी, क्योंकि हज़रत उमर की खिलाफत से इस्लाम को इतना फ़ायदा हुआ कि यहूदियों को तो हज़रत उमर ने वैसे ही मदीना से बाहर निकाला है कि तुम्हें तो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, तुम जाओ। तो यहूदी ये कहीं छुप के बैठ के कर लेते और कहते कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे असर हो गया तो हज़रत उमर पे क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हमें कोई नहीं मिलता कि हज़रत उमर ने कोई तोड़ की कोशिश की हो, क्योंकि सहाबा किराम इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं वो पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो जादू के लिए बचने के लिए दुआएं पढ़ते थे जो नबी ने बताई हैं, और फरमाते थे कि यहूदी जो है, मैं वो कलिमात जो नबी ने मुझे सिखाए हैं अगर मैं ना पढ़ता तो यहूदी मुझे जादू के ज़ोर से गधा बना देते। ये सही हदीस है, इसका मैं अभी जवाब आपको देता हूँ। लेकिन एक अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है, बाकी तो और किसी के बारे में भी नहीं है। तो बहुत कम मिलता है हमें सहाबा में कि फला दो चार और भी हैं, बाद सहाबियात हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो पहला मसला तो ये है कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जितनी लोगों ने इसको बना लिया। तो लिहाजा इन जादूगरों से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको ज़्यादा। मैं तो सारी दुनिया के जादूगरों से बोलता हूँ आओ यार हमारे खिलाफ जादू करो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। एक जादूगर ने मुझे ये ताना दिया कि इसने हिसार खींचे हुए अपने गिरद ना, और ये बड़ा ये सुबह शाम पढ़ाइयाँ की हुई हैं। मैंने कहा भाई हमसे तो सुन्नत तस्बीहात पढ़ लें, बड़ी बात है जो है ना, हम तो अल्लाह बस उसी की तौफीक दे दे, हमें तो ये तोड़ जादू के हिसार मिसार कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं, आप देखें दो एक दूसरे कितना हसद कर रहे हैं। तो इसलिए जादू से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इससे कुरान से और अहादीस से इतना पता चलता है कि जादू की बहरहाल एक हकीकत है। इसको बिल्कुल ही कलअदम करार दे देना कि जादू कुछ होता ही नहीं है, जैसे बाज़ मादा परस्त लोग कहते हैं कि चूँकि साइंसदान इसको नहीं मानते तो लिहाजा ये है ही नहीं, तो ये भी गलत है। हर चीज़ साइंस के दस्तरस में आना ज़रूरी नहीं है। तो होता है
लेकिन इतना नहीं जितना लोगों ने बना लिया। तो होता है, और उससे पनाह मांगने का भी हमें हुक्म दिया गया, और उससे बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं बस वो काफ़ी हैं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, वो कलिमात जो नबी ने मुझे सिखाए हैं मैं वो पढ़ता हूँ तो बचा हुआ हूँ। तो इसी तरह हमें कुरान ने सूरह फलक और सूरह नास सिखाई है, तो आप सूरह फलक सूरह नास रात को अपने ऊपर दम करके सोएं, तो अगर कोई करेगा भी तो इंशाअल्लाह कोई असर आप पर नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जादू से क्या हकीकत और माहियत भी चेंज हो जाती है किसी चीज़ की, तो ये भी एक बड़ा मसला है कि जादू से क्या मतलब कोई किसी चीज़ को वाकई हकीकत में चेंज किया जा सकता है या नज़र का धोखा होता है। तो ये मैंने इस पे बहुत मुताला किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती। इस बारे में इमाम अबू बकर अल जस्सास जो बहुत बड़े मुहक्किक थे, मुफस्सिर थे, उनकी राय ये है कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती, और उन्होंने दलील ये दी है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे उन जादूगरों को अल्लाह ने बड़ा जादू कहा है। उन्होंने जब रस्सियों को सांप बनाया ना तो वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, कुरान के अल्फाज है बहुत बड़ा जादू किया। तो उस बहुत बड़े जादू के बारे में कुरान के अल्फाज है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उनके जादू से लोगों को ऐसा लगा कि ये लाठियाँ और ये रस्सियाँ सांप बन गई हैं। कुरान के अल्फाज हैं, यानी हकीकत में वो सांप नहीं बनी थी, बल्कि युखय्यलु, लोगों को ये लगा कि ये सांप बन गई हैं। तो वो कहते हैं जब इतना बड़ा जादू, जिसको कुरान बड़ा जादू कह रहा है, उससे भी वो लाठियों को हकीकत में सांप नहीं बना सके, बल्कि लोगों की नज़रों में उन्होंने जो है ना खाक फेंक दी और मिसमरिज्म किया, और लोग देखने में लोगों को लगा कि ये सांप है। तो जब इतने बड़े जादू से कोई चीज़ हकीकत में चेंज नहीं होती, नज़र का धोखा होता है, तो आजकल के जो जादू हो रहे हैं उससे कहाँ हकीकत चेंज हो सकती है। तो ये उनका मौक़िफ़ है, बहुत मजबूत है। और वो ये कहते हैं कि जादू और मोज़े में फ़र्क ही यही है कि मोज़े में हकीकत चेंज हो जाती है। तभी आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी है तो एकदम सांप बन गई, तो जादूगर फ़ौरन सर्दे में गिर गए और कहने लगे हमें रब पर ईमान ले आए। तो जब फ़ौरन इसी वजह से गिर गए, उन्होंने कहा यार ये तो हकीकत में चेंज हो गई ना, तो हकीकत में कैसे चेंज हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि जादू के ज़ोर से कोई चीज़ हकीकत में चेंज नहीं होती। अलबत्ता हमारे ही बाज़ अकाबिर में, माजी करीब के अकाबिर हैं, उनकी राय यह है कि जादू से हकीकत भी चेंज हो सकती है, और इस पर कोई हमारे पास दलील नहीं है कि हकीकत चेंज ना हो सके, ऐन मुमकिन है हो सकती हो। और उसकी दलील में अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पेश किया जाता है कि वो ये कहते थे कि यहूदी जादू के ज़रिए मुझे गधा बना देते। तो जब इंसान के लिए गधा बनना मुमकिन है जादू के ज़ोर से, तो बाकी चीज़ें भी बन सकती हैं। और लेकिन ये बात इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं होती कि अब्दुल्ला बिन सलाम के कौल में तावील करना ये ज़्यादा हमारे लिए आसान है, और जादूगरों को ये इख्तियार दे देना कि वो हकीकत चेंज कर सकते हैं, इस पर जो इश्कालात लाजिम आते हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं। क्योंकि इमाम अबू बकर जस्सास ने इश्काल किया है कि जादूगरों की जो अपनी हालत होती है ना, ये सारे गरीब होते हैं, लोगों के चंदे पे पल रहे होते हैं। तो अगर ये जादूगर हकीकत को चेंज कर देते तो ये तो लोहे को सोना बना देते, चांदी बना देते, और ये इतनी अगर इख्तियारात होते ना इनके पास, तो ये ऐसे नंग धड़ंग हालत में ना होते। ये तो लोगों के चंदों पे पल रहे होते हैं। तो ये बड़ी मजबूत दलील है। और उन्हें अबू बकर जस्सास ने रहिमहुल्लाह ने एक दलील ये भी दी है कि हम दुनिया में कहीं भी नहीं सुनते कि जादू से किसी हकीकत को चेंज कर दिया गया हो, कहीं हमारे पास ऐसी कोई मुस्तनद खबर कभी भी नहीं आई। तो इसका जवाब हमारे बाज़ अकाबिर ने यह दिया है कि भाई हो सकता है दुनिया में बहुत सी जगहों पर हुआ हो, इत्तिला ना मिली हो हमें, हमने पूरी दुनिया देखी तो नहीं है। तो ये आज से 100 साल पहले कहना तो आसान था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। अब ये दावा करना कि दुनिया में कहीं हुआ होता तो हो सकता है हमें ना इत्तला हो, अब ये दावा करना मुमकिन नहीं है। दुनिया में ऐसा छंबा कहीं हुआ होता ना कि एक चीज़ हकीकत में ही चेंज हो जाए और कोई साइंटिफिक लॉजिक ही ना उसकी, तो वो खबरें आ जाती हैं। तो हाँ, आज भी हम देखते हैं पूरी दुनिया में कोई जादूगर जो है ना लोहे को सोना बना सका है, और ना जनाब वो पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर या रियाल में तब्दील कर चुका है। वरना इमरान खान सबसे पहले जादूगरों को बुलाता कि यार इसी करेंसी को डॉलर बना दो, हम बाहर से इतने डॉलर ले रहे हैं, एक पेटी मेरे पास पड़ी हुई है, फूक मारो कुछ करो, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ। है भाई, जल्दी नहीं है। बल्कि सब इमरान खान की मैं बुलाता सबसे पहले, भाई सीधी सी बात है। सही है ना। तो मैं कहता भाई कुछ, तो ये बेचारे आज तक कुछ भी नहीं कर सके हैं। तो ये नज़र के धोखे के ज़रिए तो हो सकता है, हकीकत में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ यही है कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती, अगर होती तो निज़ाम आलम ख़राब हो जाता। तो जादू से बचने की फ़िक्र करें, लेकिन इतनी टेंशन न लें। ज़रा कोई भी मसला हो तो जादू है, फ़लाने ने जादू किया, ढिमकाना ने जादू किया, इससे माशरे में फ़साद फैलता है। तो जादूगर का असर एक, हाँ मैं बता रहा हूँ जादू की किस्में।
जादू की जो लुगत में डेफिनेशन है डिक्शनरी में, यानी अरबी लुगत में या उर्दू लुगत में आप कह सकते हैं, जादू कहते हैं कोई ऐसा काम करना जिसके सबब मख्फी हो। असल ये है, इसको समझने में लोग बड़ी गलती करते हैं। मेरा एक बयान हुआ था जादू के बारे में, उस पर बाज़ उलमा ने भी मुझे बहुत तंज किया, तो वो पूरा बयान शायद नहीं सुना गया। जादू कहते हैं कोई काम हुआ मगर उसका सबब आपको मालूम नहीं है, तो वो आपके लिए अचंबा होता है। यानी हर अचंबे का काम क्या कहलाता है? जादू। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा मुझे प्यास लग रही है, आप पानी लेकर आए। आप गए चलते हुए, पानी लेकर आए, मैंने पानी पिया, मुझे प्यास बुझ गई। इसको कोई भी जादू नहीं कहेगा, इसलिए कि प्यास बुझने के लिए जो असबाब इख्तियार किए वो मख्फी नहीं है, वो सारी दुनिया को पता है। भाई टांगों से चल के गए, यूं लाए और हमने पी लिया और ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मुझे प्यास लग रही है, आप पानी लेकर आए। आपने क्या किया हुआ था कि अपनी जेब में आपके मोबाइल है, उसमें आपने एक टून लगाई हुई है, किसी खादिम को कहा हुआ है कि जब ये मैं बटन दबाऊँ ना तो ये घंटी तुम्हारे पास बजेगी, समझ जाना कि उस्ताद जी को पानी चाहिए, ठीक है ना। और ये वाली जब घंटी बजे तो समझ जाना कि समोसा चाहिए, ये जब बजे तो समझ जाना कि रोटी चाहिए। लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, तुम्हारे और मेरे दरमियान है, ठीक है ना। और मैंने भी आपसे ये मुकमुका किया हुआ है कि मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मुझे पानी चाहिए, और आपने ये बटन, ये टून है, लोगों को ये पूरी कहानी का इल्म नहीं। अब मैंने आपसे कहा यार, मैंने इनसे कहा यार मुझे पानी चाहिए, अचानक मैं देखता हूँ एक बंदा दरवाज़ा से पानी लेके आता है। बाप साहब कहेंगे यार इसको कैसे पता चल गया मुफ्ती साहब को पानी चाहिए है भाई। अब देख रहे हैं यार किसी ने मोबाइल तो नहीं मोबाइल भी किसी ने नहीं खोला है भाई, कुछ भी नहीं है। तो यकीनन आप तो इस तरह के जब बहुत सारे वाकयात होंगे ना, आप कहोगे ये बहुत ही पहुंचे हुए हैं कोई। ये क्या है? इसको मैजिक कहते हैं। मैजिक का कोई साइंटिफिक सबब होता है, मगर वो इतना मख्फी होता है कि वो माहिरीन ने जो है ना यही तो सीखा होता है कि पब्लिक को रिजल्ट सामने आना चाहिए, उसका सबब सामने नहीं आना चाहिए। इसी पर लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। हम कहते हैं भाई हमें अगर बता दें कैसे हो गया तो फिर जो सीखा है और जिसने नहीं सीखा उसमें फर्क कैसे पता चलेगा। तो वो ऐसे मख्फी तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनकी ट्रिक होती है। अब देखें ये जो मैजिक शो आते हैं यूट्यूब पे, दरमियान से टांगे काट के बंदे को अलग कर दिया, फिर दोबारा टांगे जोड़ दी, आदमी सर पकड़ के बैठा रहता है, 10 साल सोचता रहे उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो चूंकि अंग्रेज है, वो इसको अपनी रूहानियत के लिए कैश नहीं कराता कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं, टांगे काट के फिर जोड़ देता हूं, तो अब जो है ना आओ मुझे हदिये दो, नजराने दो। यही काम अगर कोई मुसलमान जादूगर कर रहा होता तो वो कहता मैं पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूं। गोरा साफ तौर पे कह देता है भाई हमने ये फन सीखा है, ये ट्रिक है जो हम आपको नहीं बताएंगे, बताने के 1 करोड़ रुपए लेंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन जब वो ट्रिक बताते हैं, अब तो ये आ भी गई है ट्रिक यूट्यूब पे, अब लोगों ने बताई क्यों? अपने चैनल पे से पैसा कमाने के लिए, कि यार वैसे कस्टमर को बता के इतने पैसे मिल रहे, यूट्यूब पे क्लिप बना के डाल दो, वैसे ही व्यूवर्स इतने आ जाएंगे, ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। ये बहुत इल्मी खानदानी बातें कर रहा हूं, इनकी कदर करें, वरना जादू के नाम पे तबीयत से उल्लू बनाया गया आजकल, दीनदार लोग उल्लू बना रहे हैं। तो ये जो खुफिया ट्रिक, यानी रिजल्ट सामने आ रहा है उसकी सबब सामने नहीं आ रहा, इस अमल को जादू कहा जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इस अमल को क्या कहते हैं? डिक्शनरी में इंग्लिश में भी मैजिक कहते हैं, उर्दू में सहर कहते हैं, सहर जिसे कहते हैं सहर, और अरबी उर्दू में जादू। अब एक तो अंग्रेज जादू करता है, भाई ये है टांगे काट दी, कबूतर निकाल के दिखा दिया, नहीं वो निकाल रहे होते। हमारे एक स्कूल में एक आए थे, वो मैजिक शो दिखा रहे थे, अखबार में जो है ना उन्होंने अखबार का ऐसे वो बनाया और उसमें दूध डाला जग से, फिर यूं रखा, अखबार खोला, कुछ भी नहीं है। तो वो होता है, यानी वो दूध कहीं गिर रहा होता है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। ये हाथ की सफाई है, इसको कहते हैं सहरू आयुनन नास, लोगों की, इसलिए कुरान में आता है लोगों की आंखों में जादू। तो ये इसका ताल्लुक किससे? आपकी ऐसे मुमताज बेगम देखें ना आप जाके, वो भी जादू है। औरत का धड़ है, नीचे पीछे लोमड़ी है। अब भाई हम तो परेशान है यार, ये क्या है, क्या ये है क्या? लेकिन कोई ट्रिक होती है। अब ये जितनी खुफिया ट्रिक होगी उतना ही ताकतवर क्या होगा? जादू होगा। तो ये जो अब जिसके असबाब खुफिया होते हैं ना, इसकी भी 2 किस्में हैं।
इस पे तो मैं कह रहा हूँ अलग से क्लिप बनाओ, जादू किसे कहते हैं, ये अलग से तफसीर के अलावा भी अलग से क्लिप बनाना, ताकि जादू के नाम पे जो लोगों ने रूहानियत के धंधे शुरू किए हुए हैं ना, तो इस किस्म के जादू की ना जिसके असबाब मख्फी हों, इनकी कितनी किस्में हैं? दो। एक तो वो के असबाब साइंटिफिक ही होते हैं, इधर तवज्जो भाई, एक तो वो के असबाब उसके साइंटिफिक ही होते हैं, लेकिन वो आम आदमी की समझ में नहीं आते, वो माहिरीन जानते हैं। जैसे मैजिक शो जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, टांगे काट दी, कबूतर बना दिया, इसके पीछे जिन्नात का कोई अमल दखल बोलो ना नहीं होता। लॉजिक होती है, आप उनसे सीखो तो बता देंगे भाई कबूतर नहीं है, पहले से यहाँ छुपा के लाए हुए थे कबूतर, यहाँ से हमने कबूतर निकाला है ठीक है ना। तो एक मैजिक शो मैंने देखा, एक आदमी दो आदमियों में तकसीम हो जाता है बिल्कुल उस जैसे, फिर रिसर्च पता चला ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक जैसी शक्ल एक जैसे कपड़े, तो ये इस तरह से खड़े हुए थे, एक लग रहे थे, अब यूं है तो दो, अब आदमी सर पटक के रह जाए कि यार ये हुआ क्या है। तो दूसरा जादू वो होता है कि जिन्नात से काम लिया जाता है। अब काम चूंकि जिन्नात कर रहे होते हैं, और जिन्नात आम आदमी को नजर नहीं आता, रिजल्ट सामने आ रहा होता है, पीछे जिन नजर और अल्लाह का शुक्र अदा करे नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि जिन नजर आ जाए तो फिर बंदा वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है ना, जिन नजर आता ही नहीं है। तो वो ये होता है, ये वाला जादू ये होता है जो जिन्नात के जरिए, कि जिन्नात में शरारत गालिब है, और ये इंसानों के शैतान जिन्नी है ना, इसमें शर का उनसर खैर से गालिब है। तो ये नेक बहुत कम होते हैं, शरीर इनमें ज़्यादा होते हैं, तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये इंसान से डरते हैं। कुरान से ये बात साबित है सूरह जिन में, वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहाका, कि इंसानों ने जब जिन्नात से डरना शुरू कर दिया तो जिन्नात की सरकशी बढ़ गई। वरना ये इंसान से डरते हैं, इंसान की अल्लाह ने इंसान को सलाहियतें दी हैं। ताकतवर होना अलग चीज़ है, रोब होना, जिन्नात में ताकत होती है मगर रोब इंसानों का ही जिन्नात पे ज़्यादा है। तो होता ये है कि जो शरीर जिन्नात होते हैं, बाज़ लोग एक फ़न के ज़रिए वो क्या करते हैं कि उन शरीर जिन्नात को खुश करते हैं, और शरीर जिन्नात को खुश करने के लिए, जैसे एल्यूमिनेटी वगैरह का आपने सुना है ना, कि कुछ दुनिया में ऐसी तहरीकें हैं जो शैतानी हैं, तो वो आप उनका मेंबर जब बनेंगे जब आप कोई बहुत ही वहशतनाक काम करेंगे, तो जब वो शैतानी काम आप करते हैं तो आप उसका मेंबर बन जाते हैं, वो कि भाई ये अब हमारा बंदा है। वो हत्ता कि सुना है कि अपनी वालदैन का भी कत्ल करवा देते हैं आपसे, कि अब माँ को मार दो, बाप को मार दो, यानी सारे वहशियाना अमल करा के वो कहते हैं अभी हमारा क्या हो गया है, पक्का। फिर वो आपको ठीक ठाक कमीशन देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, वो कहते हैं अब हम जो करेंगे ये करेंगे। वरना जाहिर है दहशतगर्द से काम लेने में भी, उस दहशतगर्द के सीने में भी तो दिल होता है ना, एक मकाम पे आके हो सकता है वो रुक जाए, भाई मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ। आपको पता है ना, जिसने जापान पे एटम बम गिराया था, कहते हैं वो खुद नफ्सियाती पागल हो गया था, वो इतने जब लोगों की उसने तबाही देखी है। तो जुल्म करना भी हर आदमी के बस में नहीं होता। तो शयातीन से काम लेने के लिए बाज ऐसे वहशतनाक काम किए जाते हैं, उससे जिन्नात खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन्नात चाहते हैं दुनिया में कुफ्र फैले। तो आप जब कुफ्र को फैलाने की कोशिश करते हो और बहुत ही वहशतनाक काम, तो फिर जिन्नात खुश होते हैं। ऐसे मौके पे उन जिन्नात को एक मैसेज दिया जाता है। वो मैसेज जो है ना, जबान से नहीं दिया जाता, वो कोई गिरा लगा के, किसी का नाम पढ़ के, या उसका पुतला बना के, ठीक है ना, उसमें जैसे सुइयां लगा दी, तो सुइयां इस बात की अलामत होती है, जिनको बताया जा रहा है इसके पूरे जिस्म को इस तरह से खराब करो, और वो उसी के शक्ल का पुतला एक मैसेज होता है कि ये बंदा है, इसको फोकस करना है। अब उनमें ऐसे, जैसे माज अल्लाह नकल कुफर बोलते हुए भी डर लगता है, नजासत से कुरान लिखना, ये तो बहुत ही गंदा अमल है ना, तो जिन्नात इससे खुश हो जाते हैं। उल्टा कुरान लिखना, मासूम बच्चों की कब्रिस्तान से हड्डियां निकालना। अब जाहिर है बच्चा, एक तो वैसे ही बच्चा, फिर वो जब मर जाता है तो और काबिल तरस होता है, तो उसकी हड्डियां निकाल के ऐसे अमल करना। गंद खाना, गोबर, ये जादूगर गोबर भी खाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, गंद खाते हैं, क्योंकि एक तो सूअर खाता है ना इंसान, वो तो फिर भी दुनिया में बहुत से, लेकिन गूं दुनिया में कोई भी नहीं खाता। तो ऐसा वहशतनाक अमल के गूं खाना। एक लांडी में दो जादूगरों का फड्डा हो रहा था, मुझे एक साहब ने खुद बताया, जो वो इलाज करवा रहे थे उनसे, जादूगरों से इलाज कराने, हमाकत देखो। तो वो फड्डा उनका हो गया, तो वो कह रहा तू कितना गूं खाता है बता। वो कह रहा मैं इतना खाता हूँ। अब इतना, वो बता रहा मैं इतने किलो खाता हूँ, तू मेरे से बहस कर रहा है। इनके मुकाबले ऐसे होते हैं कि तू कितना बड़ा जादूगर होगा, तू एक गूं का लड्डू खाता है, 6 लड्डू खा जाए। तो ये होते गंदे, मैले, कुचैले, हिंदुओं में ये ज्यादा हैं।
तो जितना गंद में रहते हैं, जितने वहशियाना अमल, खून पी रहे हैं जी, सही है ना, जिंदा मुर्गे का खून पी रहे हैं, ऐसे वहशियाना अमल करते हैं, तो उससे शैतानी क़ुव्वतें इनके करीब जमा हो जाती हैं। तो फिर ये उसको मैसेज देते हैं ये करना है, तो वो भी 100% उस मैसेज पर अमल नहीं करते, बल्कि उसमें भी ये है कि सबब ज़ईफ़ है ना, जिन देखता है कि जिस सामने वाले को तंग करना है, तो जिन पहले देखता है मुझ में इतना तप्पड़ है कि मैं इसको तंग करूंगी भी कि नहीं करूं, तो वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी देखता है। जैसे कुरान में आता है ना कि जिन्नात से जब इंसानों ने डरना शुरू किया तो जिन्नात इन पर हावी हो गए। तो सामने वाला अगर दीनदार है, कॉन्फिडेंस है, वो नहीं इन चीज़ों में पड़ता, तो फिर जिन्नात उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, वो डरते हैं। वो जादूगर उनको मैसेज देता भी है तो नहीं जाते वो। और अगर जिन देखता है सामने वाला वैसे ही कमज़ोर है और उसका अकीदा भी कमज़ोर है, फिर जिन्नात उसको तंग करते हैं। ये बात जो मैंने दावा किया, इसकी एक मिसाल से समझाता हूं तो समझ में आएगी इंशाअल्लाह। हम लोग एक गांव में गए, एक बुजुर्ग की कब्र थी, तो उस बुजुर्ग की कब्र पे वहां गांव वालों ने कहा कि यहां इन बुजुर्ग की कब्र के करीब जो भी लेटता है, ये बुजुर्ग उसको धक्का देते हैं और वो कलाबाजियां खाते हुए कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। हमने कहा कोई ड्रामा है, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्ग, पहली बात तो वो बुजुर्ग तो जिंदगी में धक्के नहीं देते थे, मरने के बाद लोगों को धक्के क्यों देंगे? और फिर कब्र में मुर्दे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो कब्र के बाहर निकाल के धक्का दे, लोगों को टांग मारे? उन्होंने कहा टांग मारते हैं, लात मारते हैं, वो वहाँ जाके लग। हमने कहा ये सेंसलेस बातें। उन्होंने कहा नहीं, आप खुद जाके देख लो, ऐसा होता है। फिर हमने कहा यार, ये बुजुर्ग जब दुनिया से गए थे, इनको जब नहला रहे थे तो उस वक्त लात क्यों नहीं मारी इन्होंने? भाई किसी को भी जब मर जाए तो जैसे चाहो नहलाओ बेचारे को। तो आज के मैंने आज के बाद तो लोग बुजुर्गों को गुस्ल देते हुए डरेंगे कि यार अगर थोड़ा सा मतलब सतर खुल गया, कुछ हो गया तो थप्पड़ ना लगा दें। तो मैंने कहा भाई ये नहीं होता, जो मर गया वो बेचारा गया। बुजुर्ग तो जब जिंदा होते हैं उस वक्त लात नहीं मारते, तो मरने के बाद कब्र के अंदर से क्यों मारेंगे? उन्होंने कहा तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। अब हम जब वहाँ गए, खड़े हुए, तो वो गाँव के इतने मोटे मोटे दीनदार थे, दाढ़ियाँ थी उनकी। जब वो कब्र पे लेटे हैं ना, 2 मिनट उन्होंने आंखें बंद की हैं, उसके बाद वाकई हमें साफ पता चल रहा था ये फेक नहीं है, इनके साथ हो रहा है। एकदम धक्का लगाए, कलाबाजियां खाते हुए कब्रिस्तान की दीवार, इतना दूर नहीं थी, चंद मीटर दूर थी, दीवार से जाके लगे हैं वो। उन्होंने कहा देखो, अच्छा हमें पता था शैतानी तसर्रुफात हैं। फिर दूसरा बंदा लेटा, वो लड़ गया, मेरी बारी आई, मैं लेटा, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो, मैंने फातिहा पढ़ी। उन्होंने कहा ये पढ़ो, उन्होंने कहा खुद थोड़ा सा लुढ़क भी जाओ, मैं लुढ़क भी गया, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जामिया के एक और उस्ताद थे, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो ईमान ही ठीक नहीं है, बुजुर्गों पे ईमान नहीं है। मैंने कहा अब आप जरा लेटो दोबारा। जो पहले लुढ़का था ना, जो बड़ा कर रहा था कि ये बुजुर्ग है, वो लेटा, उसको भी धक्का नहीं लग रहा। वो उठा, कह रहे तुमने तो ये सारा सिलसिला ही खत्म कर दिया यहाँ से। फिर हमने कहा भाई बात यह है कि ये बुजुर्ग नहीं है, जिन्नात ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ उनकी दाल गलती है। जिन्नात को इंसान से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहता है ये अकीदा ख़राब करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दे। तो उसको पता है ये मज़ार है, यहाँ मैं अगर लोगों को कलाबाजियाँ दूंगा तो इनमें शिर्क फैलेगा। शैतान तो है ना शिर्क फैलाने के लिए। तो ये इस बुजुर्ग के बारे में इनका अकीदा मजबूत होगा। आज सिर्फ लातें पढ़वा रहे हैं, कल इनसे दुआएं मांगना भी शुरू कर देंगे। तो जब 2 तौहीद परस आए और जिन्नात को अंदाजा हो गया, तो जिन्नात को यकीन हो गया कि इनका इन बुजुर्ग पर ईमान नहीं है, तो जिन्नात ने हमें लात भी नहीं मारी। हालांकि लात हमें भी मार देते, हम क्या बिगाड़ लेते, बल्कि मुझे तो 1 लाख लात लगती तो आज मैं ये वाकया डर से सुना भी ना रहा होता कि कहीं दोबारा आके लात ना लगा दे एक और। ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह टूटा फूटा ईमान है, इसलिए ये जिन्नात वाली दाल यहां गल नहीं रही है। और मैंने कहा वैसे भी अगर थप्पड़ पड़ रहे हैं या लातें लग रही हैं तो बुजुर्ग थोड़ी करेंगे, ये शैतान कर रहा है यहाँ पे। तो लेकिन वो उसके बाद से रिपोर्ट थी कि अब किसी को लात लग नहीं रही। हो सकता है फिर बार बार लोग इतना आ रहे हो, फिर जिन्नात ने शुरू कर दिया हो। तो ये मज़ारों पे जो उल्टी सीधी चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब जिन्नात कर रहे होते हैं। तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप आमिलों के पास जाके इलाज शुरू करवा दें। आमिलों के पास जाने से अक्सर ख़तरा ये होता है कि जिन्नात कहता है कि ये आदमी और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, फिर ये अमलियात वो अमलियात, तो जिन्नात उसको और परेशान करते हैं। इसका हल ये कि उनको मायूस कर दो कि भाई तू थप्पड़ मार, तू लात मार, मैं ऐसे का ऐसे ही हूँ। ठीक है ना। खुद ही थोड़े दिनों में अपनी फाइलें लपेट के वो भाग जाते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही?
क्या हो गया भाई? 10 मिनट रह गए। अच्छा है ना, अभी 2-4 जिन्नात और भी मार्केट में ला सकते हैं हम। तो ये जादू की हकीकत समझने की कोशिश करें। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, इस तरह जिन्नात का इस्तेमाल करते हैं खुफिया तरीक़ों से। जिन्नात को मैसेज दिया जाता है, फिर जिन्नात जाते हैं और काम करते हैं, दिलों में वसवसे पैदा करते हैं, और जिन्नात मुसल्लत भी हो जाते हैं, परेशान भी करते हैं। जो हम देखा है जिन लोगों पे जिन आया हुआ होता है उनकी हालत क्या होती है। तो उसमें यही है कि भाई सूरह फलक सूरह नास पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। हदीस में आता है आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान नहीं आता। और हर चीज़ जिन्नात के खाते में मत डालें, इतना आसान नहीं है जिन्नात से काम लेना। और जो जादूगर इस तरह से जिन्नात को इस्तेमाल करते भी हैं, तो जिन्नात उनके कब्ज़े में नहीं आते। बस एक मैसेज दिया जाता है, जिन्नात वो काम कर लेते हैं। खुद उस जादूगर को भी डर होता है, जिन्नात उसको भी पकड़ के कूटते हैं तबीयत से। जी ठीक है ना, हकीकत है। इनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो क्योंकि बाज़ हमारे मदारिस के तलबा जो है ना, वो फारिग होने के बाद सोचते हैं मामिल बनेंगे, हम ये करेंगे वो करें, बहुत अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए सीधा सीधा चलते रहो। और सास बहू के झगड़े हैं तो किसी में फ़ॉल्ट है, उसको ठीक करे। मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो जिन विन जादू पे ना डालो भाई। आपकी अपनी लोग आजकल एक दूसरे के हुकूक अदा करते ही नहीं हैं। तो जब हुकूक अदा नहीं होंगे तो झगड़े तो होंगे ना। जो भी, इसमें तो दीनदार बेदीन सब बराबर हैं। जहाँ घर में मसला है, कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कर दिया, तो किसी का कुछ करना भाई इतना आसान नहीं है। निज़ाम आलम तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये जादू के बारे में एक अहम बात थी जो मैंने आपसे की थी। तो ये जादू की 2, अच्छा हाँ, ये जो जादू की पहली किस्म है ना, 8 मिनट पहली किस्म के साइंटिफिक असबाब होते हैं, लेकिन वो खुफिया होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। ये वाला जादू कुरान से भी होता है, ये जहन में रखें। बाज आमिल क्या करते हैं, आपसे कुरान की आयतें पढ़वाते हैं। आप समझ रहे होते मेरा इलाज हो रहा है। वो आप जब आयतें पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, एक बात बैठती है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सूरत इतनी दफा पढ़ो हो रहा है, और वो आपको ऐसा लगता है कि हो गया। वो दिमाग में ख्याल घुसा दिया जाता है। एक आमिल था, हमारे उस्ताद ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा यार ये तू, वो हुआ यह था कि एक मियाँ बीवी थे, उनके औलाद नहीं हो रही थी। तो उसने बुला लिया उन दोनों को। वो ऐसा ही इलाज करता था। इलाज क्या करता था, औलाद फिर भी नहीं हुई, औलाद जादू से हुई तो होती नहीं है। वो जब दोनों आ गए तो उसने ड्रामा क्या किया, अंधेरे कमरे में दोनों को ले गया, और पता नहीं एक दरख्त बनाया हुआ था, एक अजीब सा, ये क्या है, मिसमेरिज्म हो रहा है, ख्याली ना, दिमाग पे काबू पाया जा रहा है कि कुछ इनको दिखाओ, कुछ हो रहा है अजीब सा। उन दोनों से कहा कि ऊपर की कमीज पहनो, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। दोनों से कहा अपनी शलवारें उतार दो, सिर्फ कमीज उनकी लंबी थी, कमीज पहनो। अब जाहिर है वो उनको लगेगा कुछ हो रहा है, अब लेकिन हैं जो कि मियाँ बीवी दोनों साथ ही खड़े हुए। फिर उनसे कहा कि अब इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत पढ़ो बार बार। हालांकि इस सूरत का औलाद से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ना ये एक ऐसी सूरत है, उनको लगेगा कुछ अजीब सा हो रहा है। कुल हुवल्लाह कह देते, वो नॉर्मल सब पढ़ते हैं। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आमिल खुद बता रहा है हमें कि मैं ये अमल करवाता हूं और इसमें होता कुछ भी नहीं है, इनका अपना दिमाग में कैप्चर कर लेता हूं इस अमल के जरिए, फिर जो इनके दिमाग में डालूं आ जाएगा। अब वो पढ़ रहे हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। उसने कहा इतनी दफा पढ़ो, पढ़ते 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 उसने कहा और तेज होते 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 एकदम एक मटका आया है, धड़ाम से गिरा है, आवाज आई है, वो टूटा है, उसमें इन दोनों के पुतले और उसमें सुइयां और गंद बला भरा हुआ है, खून के चीथड़े वीटते टूट गया। उसने सुकून का सांस लिया, उसने कहा ये जादू था जो मैंने ख़त्म कर दिया, आप पे पुतले पे सुइयां थी और ख़त्म। वो दोनों मुतमईन हुए, घर चले गए। औलाद तो होनी नहीं होनी, वो अगर हुई होगी तो अल्लाह की मर्ज़ी से हुई होगी, तो वैसे ही किसी के हो ही जाती। हमारे उस्ताद ने पूछा यार ये क्या, उसने कहा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं था ना कोई मटका था, ये मिसमेरिज्म एक फ़न है, आपके दिमाग को कैप्चर करके आपको ऐसी चीज़ें दिखा देंगे जो होंगी नहीं। सहारू आयुनन नास है ना कुरान में, जैसे जादूगरों ने रस्सियों को जब फेंका है तो लगा क्या कि ये सांप बन गई, हालांकि हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ रहे हैं कि सांप बन गई हैं, डर भी रहे हैं, हालांकि सांप थोड़ी थी। तो ये वाला जादू जो है ना, इसके लिए कोई भी अल्फाज दोहराए जाएं जिससे आपको ये लगे कि कुछ हो रहा है, उससे आप एक नफ्सियाती तौर पर ना एक हिसार में आ जाते हैं। तो उसमें कुरान भी पढ़वाया जा सकता है, कोई हिंदी के संस्कृत के कलिमात भी, हिंदू ये क्या करते हैं संस्कृत जबान में वो पढ़ाएंगे, घोड़े बिल्ले गधे घोड़े सारे मिलाएंगे
और आदमी समझता है भाई कुछ है जादू वादू। हम बचपन में जब करते हैं अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंतर छू, ये अंतर मंतर कली कलंतर, तो वो कुछ भी। अब मैंने जब ये बयान किया तो लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, इन्होंने कह दिया कुरान से जादू होता है, कुरान से तो जादू खत्म होता है, और ये कह रहे हैं कुरान से क्या होता है, जादू होता है। तो मेरी बात का मतलब समझो, ये आमिल लोग आपको उल्लू बनाएंगे, कुरान की आयतें पढ़ाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जादू खत्म हो रहा है, हालांकि वो मिसमेरिज्म हो रहा होता है। आप खामखा में आ जाते हो मुझ पे कुछ है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने हकामुल कुरान में लिखा है कि ये कुरान से मिसमेरिज्म की, वो उसमें कुरान बराए कुरान नहीं होता, उसका मतलब कुछ भी कलिमात पे लगा दो जिससे इसको ये हो कि कुछ हो रहा है, तवज्जो मरकूज करने के लिए। वो कुरान से भी ये कुछ भी, जितने अजीब कलिमात होंगे ना, कुरान जो आमिल लोग हैं वो कुरान इसलिए बताते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि बहुत मुबारक कलिमात हैं और ये तो इलाज ही कर रहे होंगे, हालांकि वो इलाज नहीं होता। अब ये कुरानी सीडी आई थी, उसमें क्या था, बहुत तकसीम हुई है, वो मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में ये सूरत आप इतनी दफ़ा 1.5 घंटे तिलावत करें तो आप पे जादू ख़त्म हो जाएगा। अब लोगों के साथ जादू हो रहा था, मैंने लोगों को बताया, मैंने उस सीडी के खिलाफ बयान किया, लेकिन मेरे खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। हमने कहा जाओ बाढ़ में, तुम्हारी जब समझ में नहीं आती बात तो छोड़ो, फिर कारोबार करो। ये वो कुरानी सीडी ये होती थी कि कई सारी सूरतें, वो कारियों की आवाज़ में आप बैठ जाओ। अब जाहिर है उसको सुनने के लिए वो बैठेगा जिसके का पहले से अपने बारे में वहम होगा कि मुझे क्या है, जादू। अब वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और ये भी है कि मुझ पे जादू है और उसका इलाज हो रहा है, तो 1-1.5 घंटा जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ किसी चीज को सुनते हैं तो आपकी थोड़ी देर में तबीयत नॉर्मल नहीं रहती, यकीनन सर चकराएगा या उल्टी आएगी, ये होता है। अब उसकी सीडी को सुनने के बाद बहुत से लोगों के साथ ये हुआ, एक उन्होंने कहा अगर कोई चक्कर नहीं आ रहे, उल्टी नहीं हो रही, इसका मतलब जादू नहीं है, ठीक है ना, आप नॉर्मल हैं। और अगर उल्टी आ रही है, चक्कर हो रही है, आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पे जादू है, और ये उल्टी जब होगी तो निकल जाएगा जादू। अब क्या हुआ, उस सीडी से बेवकूफ लोग कैसे बने कि जी घंटा बैठ के सोच रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का जाहिरत 1 घंटे तक इस तसव्वुर के साथ कि मुझ पे जादू है और वो ठीक हो रहा है, तो तबीयत खराब होती है लोगों की। खराब होके जब उल्टी लगती है ना, तो उल्टी का ये उसूल है कि जब भी मतली आ रही हो और आपको भर के उल्टियां हो जाए ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है। तो उससे जब लोगों के चक्कर आना शुरू हुए, चक्कर आने के बाद जब उल्टियां हुई हैं, भर भर के रिलैक्स हो गए, तो वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जब आपको ये उल्टियां हो जाएंगी, समझ लो जो भी गन था, जादू था, वो अब क्या हो गया है, निकल गया है। सब बकवास, उल्लू बनाने वाली बातें। और हमारे यहां माशाल्लाह क्या तबलीग वाले, क्या खानका वाले, क्या मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े बुजुर्गों को, मुफ्तियों को मैंने देखा, वो सीढ़ियां तकसीम हो रही हैं और जनाब ताजिर लाखों लाखों रुपए की सीढ़ियां फ्री में बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त बयान किया, मैंने कहा भाई नहीं होता ऐसे, अल्लाह के बंदो, 1-1 घंटे तक जब एक फ्रीक्वेंसी के साथ सुनोगे तो उल्टी ना होना इसकी अलामत है, तुम पे जादू है, ठीक है ना, नॉर्मल थोड़ी हो तुम। तो वो उल्टी जब होगी तो अब वो खाम में वहम हो गया कि जो है वो मैं ठीक हो गया हूं। तो जब भी किसी, हमने बच्चों को देखा है, बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, जब उल्टी होती है ना, एकदम बच्चा खिलखिलाना शुरू कर देगा, इसलिए कि वो उल्टी के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए भाई ये फजूल चीज़ों में मत पड़ो, कुरान से इलाज करना है तो जादू, ये सीढ़ियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है। सूरह फलक, सूरह नास 3 दफ़ा पढ़ के दम करो, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो, सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। तो ये जो मैंने कहा था ना कुरान, अब हकीकत में क्या है कि जादू इन पे हो रहा है, क्योंकि इनको उल्टी तो हो रही है, उल्टी का सबब इनको मालूम नहीं, और वो सबब क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ तिलावत का सुनना। तो अल्लामा जफर अहमद उस्मानी की बात का मतलब समझ में आया कि कुरान से जादू होता है, ये वाला जिन्नात वाला जादू नहीं होता, क्योंकि कुरान जब आप पढ़ेंगे तो जिन्नात तो भाग जाते हैं उससे, लेकिन ये वाला जादू जिसके असबाब मख्फी हो और नतीजा आपके सामने आ रहा हो, वजह मालूम ना हो, ये वाला जादू कुरान से होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो कुरान असल में तो जादू के इलाज के लिए है, लेकिन कोई उसको, जैसे एक शहद जो है ना वो तो शिफा के लिए है ना, वो बीमार के लिए, बीमारी के लिए भी शुगर के मरीज को खिला दो मर जाएगा वो ठीक है ना। और फिर कहें कि अब अगर मैं बयान करूं कि ये मरा शुगर का मरीज इसलिए कि इसने शहद पिया, आपको अस्तगफिरुल्लाह, कुरान में तो आता है शहद में लोगों के लिए शिफा है, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये शहद पीने से मरा है। तो ये आपके बेवकूफ़ होने की दलील होगी कि आप किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ क्लिप बने हैं उस वक्त, और मैंने एक मुफ्ती साहब को हवाले भी दिए, उन्होंने कहा भाई हवाले के बगैर, मैंने अल्लामा ज़फर उस्मानी की इबारत निकाल के दे दी, ये देखें, फिर भी नहीं माना उन्होंने।
फिर भी नहीं माना। कह रहे हैं आप अपनी तरफ से बातें फेंकते हो, दलील नहीं होती, मुताला नहीं होता, बस ऐसे ही कुरान से तो जादू का इलाज होता है। मैंने कहा ये वाली किस्म जो जादू की है, मिसमेरिज्म वाली, ये कुरान से भी होती है। तो इसलिए ये जो आमिल लोग आपको कहते हैं ना ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ो, कोई भरोसा नहीं है कि उस आयत के रिपीट बार बार करने से आपका खोपड़ी घूम रही हो ठीक है ना। एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब कुछ भी सुनेंगे आप तो उसमें ख़तरा, और ख़ासतौर पर इस वहम के साथ कि मुझे कुछ है तो ख़तरा होता है। तो जादू की सारी किस्में खुलासा बता दूँ भाई। जादू की डेफिनेशन क्या है? एक कोई ऐसा काम हो जिसके असबाब मख्फी हो, समझ में ना आ रहे हो, इसको जादू कहते हैं। और फिर जादू की दो किस्में, एक तो वो नज़र का धोखा होता है जो मैजिक शो सुबह शाम हो रहे होते हैं, मिसमेरिज्म भी हो जाता है जैसे मैंने बताया, और दूसरी किस्म जिन्नात से काम लिया जाता है। लेकिन ये जादू की जितनी किस्में हैं इनके असबाब ज़ईफ़ा में से हैं, उमूमन नतीजा मुरतब इन पर नहीं होता, ठीक है ना। और ज़्यादातर नतीजे, इसलिए इसमें तवक्कुल का तकाज़ा ये है कि बस अल्लाह पे एतमाद किया जाए, इन चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ा जाए। जो ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो उनको के साथ ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। और एक और आखिरी बात दिमाग में आई थी, बहुत अहम बात थी, वो हो जाएगी तो बात ही कंप्लीट हो जाएगी, निकल ही गई यार, अभी करने ही लगा था। मियाँ बीवी के अक्सर केसेस में ना झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं जादू है। मैं कहता हूँ भाई अपनी हरकतें ठीक करो, तो फौरन लोग दलील देते हैं, कुरान में आता है युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी। यहूदी जादू के जोर से मियाँ बीवी को लड़वाते थे, तो इसका मतलब है मियाँ बीवी को लड़वाने के लिए जादू बड़ा असर रखता है। तो यहाँ भी खूब समझें कि मियाँ बीवी में भी तफरीक जादू से होती है, लेकिन असबाब ज़ईफ़ा में से अक्सर नहीं होता ये। दूसरा, इसमें जादू की पहली किस्म भी मुराद हो सकती है कि मियाँ बीवी में किसी ने गलतफहमियाँ पैदा कर दी, असबाब, ऐसे असबाब जो जिनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, यानी ऐसे काम कर दिए कि शौहर को बीवी पे शक होने लगा, बीवी को शौहर पे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, आप मिसाल के तौर पर लड़की बन के किसी मर्द को फ़ोन कर लो और बोलो तुमने मुझसे वादा किया था, और खातून सुन लें तो वो तो बदगुमान हो जाएगी ना। तो इसी तरह जैसे टांगे दो हिस्सों में तोड़ दी, हालांकि एक पीछे एक ट्रिक होती है, तो ऐसे ही बाज़ दफ़ा ऐसा यहूदी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिसकी कोई लॉजिक हो, लेकिन मियाँ को बिला वजह बीवी पे शक होना शुरू हो जाए, वो इतनी गहराई में जा ना सकता हो। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी में ऐसी बदगुमानी हो ना, तो ये देखा करें भाई कोई ऐसा तो नहीं है कोई हमारे साथ खाम में बदगुमान कर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके गौर किया करें। तो ये वाला जादू भी होता है कि एक दूसरे से बदगुमान कर दिया जाता है ऐसे काम करके जो वो काम हुआ नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो हुआ है। तो जब आप उसकी तहकीक में जाओगे, गहराई में जाके इंक्वायरी करोगे, तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भी गलतफहमियां फैलाई जा सकती हैं, समझ रहे हैं। चलें, ये मौजूद कंप्लीट हो गया, बस काफ़ी है।